हेलो गाइस। सो प्रीलिम्स एग्ज़ाम केएस का जो है वो हो चुका है और मेंस सॉरी प्रीलिम का रिज़ल्ट आने वाला है। ठीक है, मेंस की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी उसके बाद। और अब आप लोग ये सोच रहे हो कि ऑप्शनल कौन सा रखें। मैंने पिछली वीडियोस में और शॉर्ट्स में भी ये कहा है कि ऑप्शनल जो सब्जेक्ट होता है वो बैकबोन होती है इस एग्ज़ाम की। ठीक है, 250 मार्क्स के दो पेपर्स होते हैं और 500 मार्क्स का टोटल एक ऑप्शनल सब्जेक्ट बनता है। तो 500 मार्क्स में आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 350 स्कोर कर सकते हो। वैसे तो 300 से ज़्यादा स्कोर करना भी मुश्किल होता है, लेकिन कुछ एक ऑप्शंस हैं जिसमें आप 350 तक स्कोर कर सकते हो, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये वीडियो है आज। ठीक है, तो हम उसी को डिस्कस करेंगे। पब्लिक देखो, सबसे पहले तो ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि हमारा हिस्ट्री रखा था, हमने एमए की थी हिस्ट्री में तो हिस्ट्री ही रखना है, या हमने बीए की है हिस्ट्री में तो हिस्ट्री ही रखना है, तो ये धारणा बिल्कुल गलत है। आपका जो मेन एम है वो केएस बनना है। ठीक है, और हिस्ट्री का टीचर नहीं आपने बनना है। ठीक है, और जितनी हिस्ट्री आपने पढ़ी है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा पूछने वाला है आपसे। ठीक है, आपने सिर्फ उसकी एबीसी सीखी है अभी हिस्ट्री की। ठीक है, तो वो जो एबीसी सीखी है आपने पूरी ग्रेजुएशन में, वो यहाँ पे आप एक महीने में कर लोगे। ठीक है, तो 5-6 महीने का ऑप्शन होता है, मतलब 4 से 5 महीने का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी थोड़े लंबे चलते हैं। कहने का मेरा ये मतलब है कि कुछ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो स्कोरिंग होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी बहुत लेंथी सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को इवन लिटरली रोते हुए देखा है कि जिनका हिस्ट्री और ज्योग्राफी में एमए होता है और वो पीएचडी कर रहे होते हैं, लेकिन उनका तब भी ये केएस का मेंस क्लियर नहीं होता है। आईएएस की तो बात ही छोड़ो। हाँ, बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं जो हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्लियर करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करते हैं। तो हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। जो हमारा आज का वीडियो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई भी रख सकता है। ठीक है, आपने एमए हिस्ट्री की हो, आपने आपने एमए ज्योग्राफी की हो, एमए साइकोलॉजी की हो, ठीक है, कुछ भी किया हो, इंजीनियरिंग की हो, आप डॉक्टर हो, कुछ भी हो आप, ठीक है, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रख सकते हो। ठीक है, तो क्या है इस सब्जेक्ट के अंदर। पेपर सेकंड, हर सब्जेक्ट के दो पेपर होते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा, पेपर वन और पेपर टू। पेपर सेकंड जो पूरा का पूरा पॉलिटी है, मतलब 70% उसके अंदर पॉलिटी है। जो 30% है वो एक चैप्टर इसका कौटिल्य वगैरह का है, वो आपने पढ़ा हुआ है। जीएस के अंदर कहीं ना कहीं आपने वो पढ़ा होगा, कल्चर वगैरह में, आर्ट। तो कौटिल्य वगैरह वाला चैप्टर बिल्कुल सिंपल है। और जैसे एक चैप्टर है लॉ एंड ऑर्डर का, वो बड़ा ही इजी चैप्टर है। लॉ एंड ऑर्डर, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ये सारा इंडिया में कैसे मेंटेन होता है, बीएसएफ वगैरह। एक चैप्टर डेडिकेटेड है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। एक चैप्टर डेडिकेटेड है लोकल गवर्नमेंट को। पेपर टू की बात कर रहा हूँ। पेपर टू तो बिल्कुल ही इजी है, और बाकी तो प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये सारा कुछ तो है ही है, फंडामेंटल राइट्स, ये सारा कुछ। ठीक है, तो पॉलिटी तो पूरी की पूरी आपने जीएस में जो पढ़ी है प्री और मेंस में, वो सारी की सारी पेपर टू में आ जाएगी। उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब आ जाते हैं हम पेपर वन में, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेन बेसिक पेपर होता है। ठीक है, इसमें जो मैनेजमेंट वाले बच्चे हैं उनको बहुत फायदा है, क्योंकि मैनेजमेंट के काफी चैप्टर्स इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर वन में है। ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, मैनेजमेंट की थ्योरीज। अब जो इंजीनियर लोग होते हैं, बहुत सारे इंजीनियर इस एग्जाम को देते हैं, आईएएस और केएएस को। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ा हुआ है। ठीक है, वो सारी मैनेजमेंट की थ्योरीज भी पढ़ी हुई हैं लास्ट सेम के अंदर। ठीक है, लास्ट या सेकंड लास्ट सेम के अंदर। ठीक है, तो वो सारी की सारी थ्योरीज यहाँ पर आप पब्लिक एडमिशन में पेपर वन में पढ़ोगे। नंबर टू, जिन्होंने एमबीए किया हुआ है उन्होंने तो पूरा पब्लिक एडमिशन ऑलमोस्ट पेपर वन पढ़ा ही हुआ है। ठीक है, पब्लिक एडमिशन बेसिकली होता क्या है। पब्लिक एडमिशन मीन्स गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका जो मदर सब्जेक्ट है वो है पोल साइंस। तो पोल साइंस बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है, तो ये उसमें से निकला है। बेसिकली पब्लिक एडमिशन जो है वो पोल साइंस में से लिखना है, निकला है। तो ऑब्वियसली ये उससे छोटा है, सिलेबस में भी छोटा है, और अंडरस्टैंड करने में भी सिंपल है। पोल साइंस बहुत एक हैवी सब्जेक्ट माना जाता है, और हैवी क्योंकि उसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस भी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई इंटरनेशनल रिलेशंस भी नहीं है, और सिंपल सब्जेक्ट है। हाँ, एक चीज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थोड़ी सी डिफिकल्ट मानी जाती है, वो है इसकी जार्गन, वोकेबलरी। तो जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे,
उनको एक जार्गन और वोकेबलरी बिल्कुल सीखनी पड़ती है। वो कैसे सीखनी पड़ती है वो हम लोग आपको सिखा देते हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल सिंपल टर्म्स के अंदर आंसर्स लिख के आओगे तो हो सकता है आपको कम मार्क्स मिले। लेकिन अगर आप थोड़ी सी वोकेबलरी यूज करोगे, वैसे तो हर पेपर के अंदर, हर ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर आपको वोकेबलरी उसकी डालनी पड़ेगी, क्योंकि वो बगैर वोकेबलरी डाले आप उसको ये लगेगा कि लेमैन पेपर लिख रहा है। जैसे हिस्ट्री के बंदे हो आप और आपने हिस्ट्री की वोकेबलरी नहीं डाली, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा नहीं डाला हिस्ट्री का, उसको लगेगा ये सिंपल इसने नई नई हिस्ट्री सीखी है। सिंपली सिमिलरली ज्योग्राफी और साइकोलॉजी का भी ऐसे रहता है। तो हर सब्जेक्ट में एक जार्गन तो होती ही है। पब्लिक एडमिशन में भी अपनी जार्गन है, ठीक है। अगर आप वो जार्गन डाल के आते हो 350 मार्क्स गारंटीड है मेरी तरफ से। ठीक है। मैं खुद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे पढ़ाता हूँ, ठीक है, पल्स आईएएस में। और मेरा नाम जसीब कामरा है, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते हुए मेरे को 2006 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हम लोगों ने काफ़ी सिलेक्शंस की हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन आईएएस के अंदर हमने जो है ऑफिसर्स लाके दिए हैं। केएस में तो बहुत सारे लाके दिए हैं, केपीएस में बहुत सारे लाके दिए हैं, और उनमें से 80% बच्चों का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स के 300 प्लस स्कोर नहीं आता किसी ऑप्शन के अंदर, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोग टॉप करते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी पब्लिक एड में भी फेल होते हुए देखे होंगे। उसका रीजन एक ही होता है, वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज लिख के आते हैं, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज पेपर सेकंड में चल सकती है, पेपर वन में नहीं चलेगी। पेपर वन में मैंने पहले ही आपको वार्निंग दी है, पेपर वन में आपको जार्गन लिखनी पड़ेगी, वोकैबलरी लिखनी पड़ेगी। वोकैबलरी पहले सीखोगे तभी लिखोगे। अदरवाइज पेपर वन इज वेरी इजी एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस, ठीक है। एंड पेपर टू तो मैंने कहा है ही पॉलिटी है वो पूरी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पेपर टू में बहुत स्कोर आता है। पेपर वन में स्कोर करने के लिए आपको वोकैबलरी सीख लोगे, आप टॉप करोगे, आईएएस में टॉप करोगे, ठीक है। लेकिन 4 to 5 मंथ्स आपको देने पड़ेंगे। अगर टाइम कम भी है तो मैक्सिमम 4 मंथ्स, मिनिमम 4 मंथ्स तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि 3 महीने तो पेपर वन में लग जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसी को आप रख के 350 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक वीडियो था, ठीक है। कुछ और वीडियोस लेके हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।